हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। मैं श्रेया राय आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है रदरफोर्ड की अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोगों ने बेसिक जो एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें बेसिकली हम पढ़ते हैं वो क्लास नाइन्थ में स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम दिया था और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को रिलीज़ किया था। उसी तरीके से रदरफोर्ड का जो कंट्रीब्यूशन था वो एटॉमिक मॉडल या फिर इसके रिगार्डिंग किसी भी एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूटेड था। रदरफोर्ड ने जो अपना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया वो उसमें उन्होंने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताए, ये आज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली थी अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। द फर्स्ट वन वाज सोर्स। ये सोर्स उन्होंने लिया था। सोर्स का उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को यूज़ किया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या हैं। अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जो बहुत रेडियो एक्टिव तरीके से काम करता है, यानी ये एक इनविजिबल रे है जो हमें हमारी नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल होता है। तो इन्होंने एक सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल लिया और एक थिन गोल्ड फॉयल लिया। थिन गोल्ड फॉयल में अपने अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे गोल्ड के। तो इन्होंने थिन गोल्ड फॉयल के बेसिस पे अपना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। एक इन्होंने एक फ्लोरेसेंट शीट लिया जो एक तरीके से कलेक्टर का काम कर रहा था और इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। जब इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो इन्होंने ये देखा कि इन्होंने वेरियस नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की इन्होंने बम्बार्टमेंट कराई और नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराने पे इन्होंने तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑब्जर्व की। तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने ऑब्जर्व किए और वो तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि जो मैक्सिमम जो रेज थी अल्फ़ा की वो सीधे सीधे रिलीज़ हो जा रही थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो द मोस्ट पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। बिना किसी डिफ्लेक्शन के यानी बिना किसी भी रोक टोक के मैक्सिमम जो रेज थी वो सीधे सीधे हमारे ये गोल्ड फॉयल को पेनिट्रेट करते हुए आगे निकल जा रही थी। ये था इनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन इनका क्या था? सेकंड ऑब्जर्वेशन में इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो जैसे ही इस थिन गोल्ड फॉयल से लड़ रहे थे, यानी इसको जैसे ही ये अटैक कर रहे थे, ये हल्के स्लाइट डेविएशन से ऐसे थोड़ा सा एक एंगल बना के मूव कर जा रहे थे। कुछ ऐसे थे। थर्ड इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये थर्ड पॉइंट पे ऑब्जर्व किया कि बहुत लिमिटेड ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो जैसे ही गोल्ड फॉयल पे टकरा रहे थे ये रिटर्न बैक कर जा रहे थे अपने ही पाथ पे। तो इन्होंने तीन ऑब्जर्वेशन किया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, वो सीधे सीधे पेनिट्रेट करके गोल्ड फॉयल को पास आउट कर जा रहे थे। कुछ जो ऐसे पार्टिकल्स थे जो स्लाइट एंगल से डेविएट कर रहे थे और तिरछे मुड़ जा रहे थे, और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो रिटर्न बैक हो जा रहे थे अपने ही पाथ पे। ठीक है, तो इन तीन ऑब्जर्वेशन से इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने तीन ऑब्जर्वेशन से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। पहला ऑब्जर्वेशन इनका जो सीधे सीधे लाइन क्रॉस कर रही थी बिना किसी डिफ्लेक्शन के, इस पॉइंट से इन्होंने बताया कि द एटम हैव सो मेनी एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन देम। एटम के पास क्या होता है? कई सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं, काफ़ी सारी खाली जगह होती है जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन पास आउट कर गए। ओके, सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया? सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन दैट सम रेज वो कुछ एंगल से डेविएट कर रही थी। इससे इन्होंने ये समझा और ये बताया कि जो एटम है, एटम हैव सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो छोटा है और सेंटर में प्रेजेंट है।
ठीक है। तो इन्होंने ये कैसे पता लगाया, ये इस वजह से पता चला क्योंकि देखो कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे स्लाइट एंगल पे, तो ये जो डिफ्लेक्ट, इससे ये पता चला कि वो जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है। और पॉजिटिव चार्ज का है, ये कैसे पता चला, बिकॉज अल्फ़ा भी क्या है, अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया, अल्फ़ा भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो जैसे ही ये अल्फ़ा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पे पड़ रहा था, ये पार्टिकल रिपल हो जा रहा था और एंगल से डेविएट कर जा रहा था। तो इससे इन्होंने ये पता लगाया सेकेंड ऑब्जर्वेशन से कि सेंटर ऑफ एटम देयर इज समथिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट उनका क्या था, तीसरा जो ये कुछ अपने ही पाथ पे रिटर्न बैक हो जा रहे हैं, इस पॉइंट से इन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे जो सेंटर में जो चीज़ प्रेजेंट है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या था इनका कि बहुत कम अमाउंट ऑफ जो रेज थी वो इससे टकरा के पीछे डेविएट कर जा रही थी। ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत कम, तो इस वजह से मतलब अगर ये स्मॉल सरफेस एरिया में तभी ना कम ही रेज उस पर टकरा रही हैं, तो इससे इन्होंने बताया कि वो स्मॉल है। फिर डेविएट करके वापस अपने पाथ पे रिटर्न बैक हो जा रही थी। तो इसका मतलब ये था कि जो हमारा जो पार्टिकल है सेंटर में वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल सच में खुद में ही एक स्ट्रॉन्ग रे है जो उसको पेनिट्रेट नहीं, तो सोचो न्यूक्लियस कितना ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है। तो इन्होंने वहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और न्यूक्लियस की डिस्कवरी में इन्होंने बताया कि एक जो न्यूक्लियस एटम के सेंटर में पाया जाता है वो अपने अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल कंटेन करता है, वन इज़ प्रोटॉन, अनदर वन इज़ न्यूट्रॉन। ओके। तो एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसके पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को ध्यान में दिला दूं कि जिस टाइम पे रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल ऐसे हैं जो डिस्कवर हुए थे। न्यूट्रॉन उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था। तो जब इन्होंने अपना ये डिस्कवरी किया न्यूक्लियस का, तब इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन के बारे में बताया था कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन आगे चल के जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो इन्होंने उस चीज़ को एडजस्ट कर दिया और ये बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को इन्होंने कंबाइनली नाम दिया जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और वो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे एटम का एटॉमिक मास डिस्क्राइब करते हैं। तो ये था पूरा हमारा रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं और देखते हैं क्या। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में 2 चीज़ें ली, वन वॉज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सेकंड वॉज थिन गोल्ड फॉयल। इन्होंने बहुत सारे मैक्सिमम रेस की बम्बार्टमेंट कराई, अल्फा पार्टिकल रेस की बम्बार्टमेंट कराई। 3 ऑब्जर्वेशंस देखे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में रेस पूरी पेनिट्रेट कर दे रही थी गोल्ड फॉयल को, जिससे ये प्रूफ होता है कि एटम अपने पास काफ़ी सारे खाली स्पेस कंटेन करता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा कि कुछ स्लाइट एंगल से डेविएट कर जा रही थी रेस, जिससे इन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एटम देयर इज समथिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिन्होंने बताया कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट होता है। थर्ड, कुछ रेज ऐसी थी लिमिटेड रेज जो वापस से अपने ही पाथवे पे रिटर्न बैक हो जा रही थी, जिससे इन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एटम जो चीज़ प्रेजेंट है न्यूक्लियस वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, डेंस है और बहुत ज़्यादा स्मॉल सरफेस एरिया कंसिस्ट करता है। इससे इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और बताया कि न्यूक्लियस 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें कंबाइनली हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज का है। न्यूक्लियस स्मॉल है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, डेंस है। ठीक है। ये सारी पॉइंट्स उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे की कौन सी वीडियोस आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी कि कब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो रही है। ओके। तो थैंक यू सो मच और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।